आज बात करते हैं ये एक्साइड का एक क्लोराइड मॉडल है। इसमें इस तरह कार्ड लगा होता है। चेक करके देख लेते हैं एक बार। इसको ऑन करते हैं तो ये ओवरलोड में चले जाता है, आउटपुट भी नहीं दे रहा है। तो हम एक बार इसको कार्ड बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें चेक हो नहीं सकता। जैसे कि दोस्तों मैंने कार्ड बाहर निकाल दिया है। इसमें ये जो कैपेसिटर है ये फूले हुए थोड़े से। इसमें छोटा कैपेसिटर लगा होता है एक 220 63 वोल्ट में, और यहाँ 800 UF 25 वोल्ट में। और इसमें हम एक बार मॉसफेट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा इसका मॉसफेट भी शॉर्ट है। इसके 2 चैनल में जो है मॉसफेट शॉर्ट दिखा रहा है, 3 चैनल में। अगर सिर्फ ओवरलोड करता, एक बार आउटपुट निकाल के अगर ओवरलोड में चले जाता, अगर ये कैपेसिटर खुले होते तो सिर्फ ये कैपेसिटर आप तीनों चेंज करके ये PCB ओके हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये मॉसफेट भी शॉर्ट है और कैपेसिटर भी खुले हुए, तो ये एक बार इसको कार्ड खोलने के लिए इसको ये चारों नट खोलने पड़ते हैं पहले। इसी के साथ में यहाँ पे एक थर्मोस्टर लगा हुआ है जो हीट सिंक के साथ कसा जाता है। तो इसको भी आप खोल के आपका जो कार्ड है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप कार्ड रिपेयर कर रहे हैं तब तक हीट सिंक का कोई काम नहीं है। तो ये कार्ड निकाल दिया हमने। इसको अब मॉसफेट निकालने के लिए इस चैनल शॉर्ट है, ये आगे ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। सिर्फ ये 2 मॉसफेट ओके है। तो हम इसको एक बार कैपेसिटर को और ये मॉसफेट सारे निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। इसमें मॉसफेट से लगाना हो चाहे निकालना हो तो ये इसी साइड से ही निकलता है हमेशा, दूसरे साइड से कोई चांस नहीं। यहाँ से थोड़ी दिक्कत है, तो इससे अच्छा है कि आप इस साइड से ही
इसमें हम एक बार बिल्कुल नए सारे मॉसफेट डाल देंगे, क्योंकि दो दो सिर्फ दो है तो दो अलग अलग नंबर रखेंगे तो दिक्कत है, इसलिए चार हम 8 हो गए, 8 मॉसफेट दूसरे नए लगा देंगे एकदम से। तो इसमें मैंने मॉसफेट चेंज कर दिया, लेकिन इसके जो ड्राइवर का आईसी है वो अभी चेंज नहीं किया हुआ, क्योंकि इसकी जो मॉसफेट शॉर्ट था इसके हिसाब से अभी रीडिंग सही आ रही है। तो हम एक बार इसको वैसे चेक कर लेते हैं, क्योंकि मॉसफेट रीडिंग बिल्कुल ओके दिखा रहा है। तो हमने कैपेसिटर तीनों चेंज कर दिए और ये ड्राइवर आईसी हम एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको ऑन ऑफ स्विच की ज़रूरी है, क्योंकि जो एमरॉन का कार्ड है वो डायरेक्ट ऑन हो जाता है, लेकिन इसमें पिन शॉर्ट करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरे पास ये कंप्लीट जैक है। तो इसको चेक करने का तरीका है वही एसी में करके एसी रेंज करो और दोनों ड्रेन वायर जो है आपके उसमें वायर लगा के यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव लगा के इसकी रिले पहले ऑन होती है, तो रिले ऑन हो ना हो ध्यान रखना चाहिए। अगर रिले नहीं ऑन होती है तो बैक करंट निकालता है ये। तो हम इसको ऑन कर रहे हैं, तो इसकी जो है माइक्रो आईसी भी जो ड्राइवर आईसी है गर्म हो रहा है और इसके साथ ही ड्राइव भी नहीं निकाल रहा। तो हम इसको अब ड्राइवर आईसी चेंज कर देते हैं एक बार। जैसे कि दोस्तों इसमें मैंने ड्राइवर कार्ड चेंज कर दिया, मेरे पास एक्स्ट्रा दूसरा तैयार था तो ये अभी तैयार नहीं हुआ। तो अब हम इसको एक बार ड्राइवर रीडिंग चेक कर लेते हैं इसकी। तो ड्राइवर रीडिंग ओके है। फिर से अब एक बार सप्लाई देके जब भी आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें ये जो आईसी लगा हुआ है जैसे इसको टच करके ज़रूर देखें। अगर आपकी ड्राइव भी पल्स सही भी है, इसके बावजूद अगर यहाँ पे ये आईसी कई बार हल्का हीट रहता है, तो वो जैसे आप प्रॉपर कसेंगे तो ये ओवरलोड पे चले जाएगा। तो ये गर्म नहीं होना चाहिए, ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि पल्स ज़रूर आ जाएगा लेकिन इसमें वो हीट ज़रूर रहता है। तो अब हम इसको इन्वर्टर में कस के फिर चेक करते हैं। मैंने एक कार्ड कस दिया, अब इसको हम सप्लाई दे के चेक कर लेते हैं। ये जैसे ऑन हो गया और यहाँ पे आउटपुट भी ऑन होगी। तो हम एक बार इसको मेन लगा के भी चेक कर लेते हैं।
तो ये यूपीएस में है, इसलिए सीरीज में लगाया हुआ मेन, तो इसलिए ये हुक है। जैसे कि लोड डाल के तो हम इसको मेंस लगा के, तो ये ऊपर एम्पेयर भी और यहाँ पे मेंस ओके ले रहा। तो इसमें तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।